जाती है तो बच्चे को शुक्र है बोलते बात बार बार दो हटाओ आगे क्या आवाज आती है अंदर सच्चा है महाराज। बच्चों को आराम से बिठाओ, सारी आवाज आती है इनके आवाज आती है इसमें फिर डिस्टर्बेंस होता है। नहीं भैया ये चलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सच्चा है महाराज जी, सच्चा। देखो भाई, गुरु की दया से आज हम इस बात पे विचार करेंगे वैल्यू के ऊपर कि सार चीज क्या है। लोग किसी ये चीज सार है, ये चीज सार है। आज हम गुरु की दया से सार चीज को देखेंगे। सार चीज क्या है, इस चीज को हमें समझना है, क्योंकि इस चीज को समझेंगे तभी हमारा सत्संग में आना सफल होगा। सत्संग में आने का जो हमारा लक्ष्य है क्या है, इसकी जो कार ने जन्म मरण का चक्कर चला रखा है, इससे हमारा मुक्ति हो जाए, ये चक्कर मिट जाए, ये हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य। गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे। देखो, संसारिक भौतिकवाद को लेकर चलते हैं। भौतिकवाद में एक शब्द है, शब्द क्या कहता है भाई? प्यासा ना जाइए रे गवार, चेला रे दिल दरिया हीरा भर। इस शब्द में एक तरीका है भाई, दूध दूध दही होत है चेला रे, दही बिच माखन होए, ताव दिए घी मिक्स का चेला रे, मैल रती ना हो। अब गुरु की दया से हम इस पे विचार करते हैं। गुरु की दया से सब समझ में आ गया होगा, फिर भी विचार करते हैं इसके ऊपर। कहते भी देखो, दूध की कीमत क्या है? दूध की कीमत 50 रुपये लीटर। तो दूध दही होता है, फिर दूध से दही बना दी जाती है। दही जो बनाते हैं, दही की कीमत क्या है? जो दूध है उससे ज्यादा दही की कीमत होती है। भाई बच्चन थोड़ी देर बाहर बिठा लो, नुक्का ही नहीं सुनेंगे महाराज जी की प्रवचन आपने। तो जो दही है वो दूध से ज्यादा महंगी है। तो दही को किलो के क्या निकालते हैं? मक्खन। मक्खन जो है वो दही से महंगा है। और मक्खन को काटे, अगर उसको घी बनाने के लिए उसको टाना बहुत जरूरी है। आने के बाद वो देसी घी हो जाता है। ये देसी घी, उसके आगे कुछ निकलेगा, उसके आगे कुछ नहीं निकलेगा। वो सार चीज है। आज उसकी वैल्यू भी कोई 700 रुपये देता है, कोई 600 रुपये देता है किलो। तो देखो, 1 किलो जो दूध था वो 50 रुपये का, और घी की कीमत क्या हो गई? 700 रुपये किलो। तो देखो, इससे हमें विचार लगाना चाहिए भाई, सार चीज जो है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। ये सार चीज है भौतिकवाद में। अगर सार नहीं होता तो कुछ ना कुछ और निकलता है इसमें। जैसे कि मक्खन से घी निकला है या दही से मक्खन निकल गया, ऐसे ही उसमें कुछ ना कुछ निकलना था। अब ये कुछ नहीं निकलता, ये सार चीज है, ये प्रमाणित बात है। इस बात को सब जानते हैं। ऐसे ही एक कबीर साहब महाराज जी ने इसी जगत में एक और उदाहरण दे रखा है। कहते हैं भाई, ईख ईख गुड़ होत है चेला रे।
से बना दी खांड, खांड गाड़ मिश्री बनी, दूजे मैल ना हो। ये कहते हैं ईख ईख गुड़ होता है चेला। जो ईख है, ईख से गुड़ हो जाता है, गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ से खांड बना दी गई, और खांड से क्या बनाया? मिश्री। जो मिश्री है वो और दूध है या फिर जो ईख है, उनकी कीमत में फर्क है, उनकी कीमत में फर्क है। और जो मिश्री जो है वो साफ चीज होती है, वो प्योर होती है, जैसे घी है, देसी घी जो है, ऐसे ही वो मिश्री होती है। इसमें भी महाराज ने इस चीज का उदाहरण दिया है। तो इससे हमें पता चलता है भी सारी चीज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो हमें अब आती है अध्यात्मवाद की बात, ये थी संसारिक बात। अब हम आते हैं जो आध्यात्मिकवाद की बात है उसके ऊपर आते हैं। अब देखो गुरु की दया से अब एक साखी है, उस साखी में कभी साहिब साखी है, देखो आप क्या कहते हैं, कहते हैं भाई सबका जीव, सबकी उत्पत्ति जीव से, सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबका आदि, निर्जीव से कुछ होत नहीं, जीव पुरुष अनादि। इस साखी में देखो भाई क्या क्या है। सबकी उत्पत्ति जो है, जो कुछ दिख रहा है, सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? जीव से हुई है। जीव सबका आदि, और निर्जीव से कुछ होते नहीं, जीव पुरुष अनादि। ये प्रमाणित बात है। इस बात को विचार करके देखो, निर्जीव जो चीज है उससे कुछ नहीं होता, जो जीवित चीज है, जो जीव है, उसी से सब कुछ हुआ है। अब जैसे कि विचार करके देखते हैं इस साथी पे भी, जैसे कि देखो ये शरीर है, ये शरीर एक जड़ है, और ये जो आत्मा जो है, जो जीव है, ये चेतन है। जैसे कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो ये जो शरीर है ये जड़ हो जाता है, एक पत्थर के समान हो जाता है, ये अपने आप से हिल जुल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे चलता फिरता ये जो चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये जब तक जीव है तब तक चल रहा है, नहीं तो नहीं। तो मेन चीज क्या है, साफ चीज क्या है? ये शरीर या ये जीव? ये सारा चीज जो है ये जीव है। इस बात का कोई अर्थ लगाता, अगर कोई लगाता तो हमें इस शरीर के लिए कर रहे हैं तो जीव के लिए भी करते हैं। आज तक हमने जो भी किया है इस शरीर के लिए किया है, इस जीव के लिए क्या किया? अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे कि तूने क्या किया, वो कहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नौकरी पे हूं मैं। तो ये सब किसके लिए? शरीर के लिए जी। अगर कोई नौकरी करता है जी, वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की या इससे भी ज्यादा करता है, वो किसके लिए करता है? इस शरीर के लिए, इस पेट के लिए करता है, इस भूख के लिए करता है। कोई 1 लाख रुपए कमाता है वो भी रोटी खाता है भाई, कोई 10,000 रुपए कमाता है वो भी रोटी खाता है। ये जो रोटी की खुराक है ये किसकी है भाई? विचार करके देखो, शरीर की। ये जो रोटी की खुराक दिख रही है ये शरीर की, जीव की थोड़ी ना। ये जीव की, जो जीव है इसको रोटी की जरूरत नहीं है। अब विचार करके देखो, अगर रोटी ज्यादा खा ले तो वजन बढ़ जाता है,
तो ये वजन किसका है? ये वजन शरीर का है। तो शरीर की जरूरत है, जीव की तो नहीं। अगर जीव की होती तो जीव का वजन बढ़ता, शरीर का क्यों बढ़ा? वो जीव जो है नहीं तो उसका कोई वजन है, नहीं वो कोई वस्तु है। जैसे कि विचार करके देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसमें 50 किलो वजन है मृत्यु होने से पहले, अगर उसका मृत्यु होने के बाद वजन किया जाए तो भी उसमें 50 ही किलो होगा, नहीं तो घटेगा नहीं बढ़ेगा। जो शरीर दिख रहा था ये शरीर भी वैसा का वैसा ही है। उस शरीर में से अगर कोई चीज जाती, अगर कोई चीज कम होती, वस्तु या कोई ऑर्गन कम होता उसमें, तो शरीर का वजन कम हो जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है भाई उस जीव का कोई वजन नहीं है, ये कोई जीव जो है ये कोई वस्तु नहीं है। तो गुरु की दया से हम जो भी किया इस शरीर के लिए किया, इस जीव के लिए क्या किया, अगर विचार करके देखो, विचार किया तो आंसर एक ही आता है भाई कुछ नहीं। कुछ भी लगा लो आप, जितना भी किया है इस शरीर के लिए किया। तो कबीर साहब महाराज जी जो है वो क्या कहते हैं भाई कि जीव के लिए भी कर करो, क्योंकि सार चीज हमने सार चीज के लिए नहीं किया, जो सार नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं। अब हमें ये पता कैसे चला कि सार चीज जो है वो जीव है, तो साथी से भी पता चला। और जीव अगर जीव चला जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू जो है इस शरीर की वैल्यू किससे है? जीव से। तो मेन चीज क्या हुई? जीव। तो ऐसे ही हमें जीव की जो पूर्ति है वो करनी चाहिए। आप गुरु की तरह से विचार करो, शारीरिक जरूरतें जो है कुछ भी लगा लो, वो अस्थायी है, वो डुप्लीकेट है, वो स्थायी नहीं है। उसका सुख जो है वो कुछ टाइम का है, कुछ पीरियड का है, मतलब कुछ लिमिटेड समय का है, वो ज्यादा नहीं है। अब देखो भूख लग रही है, रोटी खा ली, सुख की प्राप्ति हुई इस शरीर को हुई जी, तो वो कब तक का है? तो 6 घंटे 8 घंटे, जब तक दोबारा भूख ना लगे। वो 10 घंटे 12 घंटे का एक सुख है। दोबारा उसको सुबह रोटी दे तो शाम को रोटी देनी पड़ेगी। अगर कोई सात चीज होती, वो सात सुख होता, तो उसको दोबारा रोटी की क्यों जरूरत थी भाई? उसको दोबारा रोटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही कोई भी चीज लगा लो आप, जैसे कि एक व्यक्ति था, उससे पूछा जाए कि भी सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, जो खाने में लगा लो, कोई खाने में तुझे क्या पसंद है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी चीज का जूस पसंद है, या लगा लो कि भाई कोई जूस है, मैंगो शेक कहते थे, वो कहता है कि मुझे वो अच्छा लगता है, और वो मिल जाए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भी जन्नत महसूस होती है। तो उसको 1 गिलास जूस दे दिया तो उसको अच्छा लगा। अब दूसरा गिलास दे दो तो भी ठीक ठीक लगेगा। तब वो तीसरा गिलास पिएगा या चौथा गिलास पिएगा, उसके बाद पहले जो मजा था फिर वो सजा हो जाएगा। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है, ये प्यास है और कुछ नहीं है। मतलब उस चीज की प्यास थी तब तक ठीक था, उसकी प्यास अगर मिट गई तो अब वो सजा हो रहा है, उस चीज की जरूरत नहीं है। ये भी डुप्लीकेट हो। अगर रोटी ही ऐसी मतलब 7 चीज की, अगर कोई गाड़ी 7 चीज की या कोई मकान 7 चीज की, तो उससे आदमी मन क्यों भर जाता है उसका? अगर 7 चीज होती तो उससे मन नहीं भरना चाहिए था। कोई भी चीज लगा लो, संसारिक चीज, उससे
उससे मन भर जाता है। और खाने के भी उसको 4 गिलास पीने के बाद उसमें पीना उसको मुश्किल हो गया। वो बोलता है नहीं अगर और पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसको अगर पिलाया जाए तो वो कहता मैं मर जाऊंगा। तो क्या करूं, उसको जिंदगी लग रही थी, बाद में वो मौत हो गई मर जाती है। तो ये विचार करने की बात है भाई। ये डुप्लीकेट है। अगर 5 चीज होती, अगर 7 चीज होती, अगर वो सुख सार होता तो उससे कभी मन नहीं भरता। अब इस जीव की बात आती है, इस जीव की 7 चीज की बात आती है, इस जीव के सुख की बात आती है। अगर इसको सुख अगर मिलता है तो वो कैसे मिलता है? अगर मिलता है तो ये इस जीव का जो सुख जो है वो अस्थायी या डुप्लीकेट नहीं है, उसको परमानेंट सुख मिलता है। ये विचार करने की बात है भाई। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज कोई, जैसे कि हम संसारिक में देखते हैं कि रोटी खा ली और ज्यादा खा ली तो उसको मजा नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। अगर उस जीव की जो 7 चीज होती है, ये गुरु का नाम होता है। अगर उसकी नाम, गुरु के नाम की खुराक मिलती है तो उससे कभी जो जीव है वो कभी उल्टा नहीं है, कभी भी उसका जीव का मन नहीं बनता। वो कभी भी ये नहीं करता कि भाई ज्यादा ये ज्यादा हो गई है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो हमने एक बात तो तय कर ली है कि मेन चीज क्या है भाई, जीव और शरीर में। तो हमें पता लगता है कि जो मेन चीज है वो जीव है। अब हमें विचार करना चाहिए, हमने शरीर के लिए किया और करना पड़ेगा, पर इसका गुरु की दया से जो हमारा मेन लक्ष्य था, कहते भी हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावले, कबीर साहब ने कही है। तो ये जो भजन बिना बावले मतलब पागल तूने भजन के बगैर, मतलब ये जो मनुष्य को लाइफ तूने खराब कर दिया। तो हमने को समझना चाहिए, ये जो मनुष्य जोगा मिला है इसको खराब नहीं करना चाहिए। गुरु की दया से हम इस बात पर विचार करेंगे तो बात बनेगी। और 7 चीज जो है वो भजन है, मालिक का नाम है, उसमें हमें लीन रहना चाहिए। ये जो संसारिक काम है ये तो चलते रहेंगे, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। कोई कहता है कि भी हमें मतलब कहते हैं भी मेरे बच्चे हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं। ये बात सही है, कभी भी फ्री नहीं होगा। पहले वो बच्चों की शादी की आस करता है, फिर वो पोतों की आस करता है, और ऐसे ही करके उसका जीवन चला जाता है। पर उसकी जो आशाएं हैं ये संसारिक आशाएं ये नहीं जाती, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो ये संसारिक जो जरूरतें हैं, ये जो संसारिक चीजें हैं ये तो चलती रहेगी भाई। हमें साथ ही साथ जो हमें जो असली काम करना था, जो मालिक ने हमें चोले को जो दिया है, किस कारण दिया है, इसका हमें खोज करनी चाहिए। पूरा शत्रु के पास जाके हमें इससे ही जीव की भलाई हो सकती है भाई, नहीं तो नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु की दया से कबीर साहिब की जो वाणी है वो सच्ची है, तो उनसे प्रतीत होता है भी कबीर साहिब का शब्द ले रखा था, प्यासा ना चाहिए जवाब चेला, कि इसी शब्द की जो छाप है वो गुरु की दया से आप सुनो। कहे कबीर धर्मीदास ने चेला रे, गुरु के कहे में चाल, गुरु शब्द निसार है चेला रे, भजन उतरो का। अब इसका मतलब क्या है गुरु की दया से? कबीर साहब ने कही भाई, कहे कबीर धर्मीदास से, जो धर्मदास जी चेले थे उनके, उनसे बताया भाई कहे कबीर धर्मीदास से चेला रे, गुरु कहे में चाल। गुरु जो कहता है अगर वो तो करेगा तभी पास हो सकता है। संसारिक में भी हम स्कूल जाते हैं, गुरु हमें पढ़ाता है, तो हम अगर उसकी बात मान लें तो पास हो सकता है, नहीं तो नहीं पास हो सकता। बच्चा है
मास्टर पढ़ाने की कहेगा उसको बुरा लगेगा, उसको वो पढ़ाई समझ में भी नहीं आएगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। फिर भी अगर वो गुरु के कहे में चलता रहता है तो वो एक ना एक दिन पास हो जाता है। तो ऐसे ही हमें गुरु की दया से गुरु के कहे में चलना चाहिए, ये कबीर साहिब ने कहा है। तो ये संसारिक गुरु हैं और हमें एक जीव के लिए, शरीर के लिए तो हमें संसारिक गुरु की जरूरत है, जो कि हम जाते हैं गुरु के पास। कोई काम सीखने के लिए जाता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई किसी चीज का काम, कोई किसी चीज का काम। ऐसे ही हमें एक सदगुरु की भी जरूरत है जीव के लिए। शरीर के लिए जो है वो संसारिक गुरु चाहिए और इस जीव के लिए हमें एक सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु बगैर वो सात शब्द जो इस जीव की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, जो सबसे सुख की, वो गुरु के बगैर नहीं हो सकती। एक साथी कहते हैं कि 3 लोग है देह में, रोम रोम में नाम, बिन सदगुरु ना पाइए सात शब्द लिखना। अब इसमें भी गुरु की दया से सात शब्द का जिक्र आया है जी। और वो कैसे पाया जाएगा? वो गुरु के बगैर नहीं पाया जा सकता, उसमें सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। तो सात शब्द लिखना जो है वो गुरु के पास जाने से ही मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। गुरु की दया से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने बहुत सारी साक्ष्य लिखी हैं, और किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। हमें उस मालिक की प्राप्ति करने को कहीं बाहर थोड़ी ना है। जो सदगुरु है वो हमेशा ये कहता है कि तेरा मालिक तेरे अंदर है। ये जो मालिक है, ये जो मालिक का स्वरूप है, ये हमारे अंदर और आपके अंदर, सबके अंदर सेम है। इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए गुरु की दया से। और जो सात चीज जो है वो गुरु का नाम है। गुरु के कहे में चलेंगे तो हमें सत्संग में आने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि गुरु के कहे में चाल तो कोई भवजल उतरो पार। तो भवजल से हम गुरु के कहे में चलेंगे तो पार उतर सकते हैं, नहीं तो नहीं उतर सकते। तो हमें जो गुरु कहता है वैसा ही करना चाहिए। हमारे कोई प्रश्न है वो पूछने चाहिए गुरु की दया से। और हमें जो सात चीज है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। ये संसारिक चीजें हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए तब हम नाम लेंगे, अरे तब का क्या पता, एक पल का भरोसा नहीं है, बाकी क्या लगाया है। तो हमें ये नहीं है, जो संसारिक काम है वो भी साथ साथ होते रहेंगे, पर हमें गुरु के पास जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है उसे भी, अगर कोई जवान है उसे भी, और बूढ़ा है तो भी, सबको गुरु की, सदगुरु की जरूरत पड़ती है। संसार में जैसे पढ़ाई के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जीव को सदगुरु की जरूरत पड़ती है। तो वो सदगुरु जो है वो सबका ज्ञान बताए, ये चीज आप ध्यान रखें। सबको मानने, सबको पूजे, सबको भजे, ऐसा ही हमें सदगुरु चाहिए। ये नहीं है कि भाई ऐसा सदगुरु होना चाहिए जो खुद भी वो वैसा ही हो और वो आपको भी वही बात बताता हो। ये नहीं है कि वो करता कुछ है, वो कहता कुछ है, फिर वो सार नाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदगुरु ही सार नहीं है तो नाम कैसे सार देगा? सार नाम के लिए सार सदगुरु होना जरूरी है। तो गुरु की दया से हमें भाई कहते हैं ना भाई, कबीर साहब की साक्षी भी करनी और कथनी के बारे में कहते हैं भी, कथनी काची रह गई, करनी करेगा सास, रोका मर गए मूर्ख अनंत का। कथनी जो है वो काची रहेगी, वो क्यों रही गई? करनी जो है वो साथ नहीं थी। श्रोता वक्ता मर गए, श्रोता सुनने वाले भी और वक्ता जो बोलने वाले भी, वे अनंत मर गए, बहुत सारे मर गए, मर भी गए, आगे मरने के लिए तैयार है, आप भी मरेंगे अगर उस बात पर विचार किया हो। गुरु की तरह से हमें विचार करना है और एक सच्चे सदगुरु की जरूरत है हमें। अगर कोई सत्संग में नहीं आता, अगर कोई चीज को
तो गुरु की दया से हम ये कहते हैं भाई आप गुरु की दया से घूमो, घूम के जो भी गुरु है उससे बात करो, बात करने से ही की बातों से ही पता चलेगा वो साथ सदगुरु है या नहीं। और साथ सदगुरु से नाम लोगे, साथ नाम को ही प्राप्त करके इससे भवजल से हम पार उतर सकते हैं, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है भाई। ये सब के लिए एक जैसा है कि कोई अमीर आदमी हो, अगर कोई गरीब हो, कैसा भी हो, ये नहीं कि भी उसके अमीर के लिए आसान है, गरीब के लिए मुश्किल, या गरीब के लिए आसान है, ये सब के लिए एक जैसा है। ये प्रेम का मार्ग है। और प्रेम कहते हैं ना, प्रेम ना पानी उपजे, प्रेम ना हाथ में का, राधा रानी जैसा है शीश दे देना। तो ये ऐसा ही मार्ग है भाई, जो नाम है ये प्रेम का मार्ग है। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता। कहते भी प्रेम जो है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम कहीं खेत या कहीं भी बाग बगीचे नहीं उपजता, प्रेम तो हृदय में उपजता है। और प्रेम ना हाथ में का, प्रेम कहीं दुकान पे भी नहीं मिलता। और राजा रानी जैसा, अगर कोई राजा रानी भी है, उस टाइम में राजा रानी जो थे वो पैसे वाले भी होते थे और पावरफुल भी होते थे। जैसे कि आजकल जो राजनीतिक लोग हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जैसे इस टाइप से राजा होगा करते। तो अगर उनको भी प्रेम चाहिए तो शीश दे के लेके जाना पड़ेगा। उनके लिए भी ये कंडीशन है, गरीब हो या अमीर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को प्रेम चाहिए तो शीश देना पड़ेगा। और शीश ये नहीं कि भी हम ये शीश काट के रखना पड़ेगा। शीश है मान अभिमान का जो शीश है वो हमें त्यागना पड़ेगा। मान को अभिमान त्यागने के बाद ही हमें प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, गुरु नाम की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती भाई। गुरु की दया से इस बात पर विचार करो। ठीक है, सभी साथ को हाथ जोड़कर सकता है। सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु जगनी साहिब की जय, बोलो साधु सत साहिब।